who are present here, and by concluding the information provided by Dr. Pritam Gure, I start my introduction by saying Bande Mataram. Dear respected Pritam Gure Sahab, Dr. Ram Kumar Upadhyay, which is already introduced by Gure Sahib, Sri Priyankar Paliwal, eminent Hindi writer as well as ex-Hindi officer, Central Glass and Ceramic Research Institute, Jabalpur, Parth Pratim Chattopadhyay sir, Dr. Sanjay Kumar, Principal Secretary, Lal Baba College, and one more thing which I want to introduce, Milind Prabhakar Sabnis. He is the person who has done the work on Bande Mataram in Marathi as well as Hindi. Apart from that, Meenakshi Shanganeria, she coordinated with the Asiatic Society. I was the person who came on the last day. Banking Bhavan, Director and Curator, Parth Pratim Chattopadhyay. Dr. Ratan Kumar Nandi. Dr. Ratan Kumar Nandi. And Curator Sri Gautam Sarkar. Okay, Gautam Sarkar sir. And I before आगे बढ़ने से पहले मैं एक नाम जरूर कहना चाहूँगा, वो डॉक्टर के.का. अधिकारी बनर्जी हैं तथा अकादमिक विभाग जिसने इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की है। मुझे जहाँ बंकिंग भवन के रिसर्चर्स बैठे हों, जहाँ खुद नंदी साहब बैठे हों, तो मैं तो भीतर हिल रहा हूँ कि मैं बंदे मातरम पर क्या इंट्रोडक्शन करूँगा, लेकिन नहीं, मैं इस मामले में एकदम बच्चा हूँ और मुझे बच्चे की तरह हिचक नहीं बोलूँगा जो मेरी समझ में आता है, क्योंकि ये मेरे लिए ये मौका है। मेरे साथ मेरे मित्र लोग भी यहाँ अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं, उनके लिए भी मौका है कि पिछले 150 साल में, मैं 150 साल की भी नहीं बात करता, जब मैं मुझे याद आ रहा है, मैं ये प्रस्ताव रख रहा था मीटिंग में, तो मेरे पीछे कोई सज्जन थे, वो फटाफट वो गूगल में लगा रहे थे और कान में मुझे कह रहे थे कि अभी कहाँ हुआ 150। मैं बोला सर, हम तो 150 की बात कर रहे हैं, मराठी में पिछले साल काम उन्होंने कर दिया। तो दूसरी बात क्या है कि बहुत सिंपल बात है कि हमने आज़ादी की कहानियां पढ़ी, थोड़े बहुत फिल्में देखी, असली जो आत्मा स्पिरिट जो रही होगी वो बहुत हल्का सा इशारा, हमें एक छोटा सा आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जब किसी को जेल ले जाया जा रहा था तो उस समय जो एक लहर सी आई थी, मुझे लगता है कि वो तो लहर थी। और आज़ादी के पहले पूरे देश में आंधी तूफान और बवंडर था। बवंडर था इसलिए कि आज़ादी के ठीक पहले 100 साल पहले, 140 साल पहले ले लीजिए, जो चीजें हमने पॉलिटिकल हथियार के तौर पर प्रयोग की, गीत लिखे, हिंदुस्तानी भाषा प्रयोग की, आजादी के बाद आजादी को जब सरकारी फॉर्मेट में डाला गया तो बहुत सारी चीजें हल्की हुई, बहुत सारी चीजों पर बात कम हुई, लेकिन उनकी स्पिरिट खत्म नहीं हुई। और उसी स्पिरिट को सरवाइव करने के, रिवाइव करने के लिए इस तरह के आयोजनों की मुझे लगता है सख्त जरूरत है। और तब और जब पूरे हिंदुस्तान में हर तीसरा आदमी ये कहता है कि साहब हम ही बंकिंग के घर से हैं, कोई कुछ कह दे रहा है, तो ऐसा जो अंधेरा है
उसको हटाने के लिए भी इस तरह के आयोजनों की मुझे सख्त जरूरत लगी। और मैं जिस किताब का जिक्र कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये लगा कि ये इस पर बात होनी चाहिए, समग्र वंदे मातरम किताब है। ये 1000 पेज की किताब है, मराठी में है और हिंदी में है। मैं पिछले साल पूना बुक फेयर में था और पूना बुक फेयर में वंदे मातरम पर बाकायदा एक स्टॉल लगाया हुआ था, बहुत सी किताबें रखी हुई थी। मैं 3 बार 4 बार गया तो मुझे वहां मिलन प्रभाकर सबनीस साहब मिले। उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना आधा जिंदगी इसी को समर्पित कर रखा है, मैं प्रोग्राम भी करता हूं। और मैंने देखा कि वो किताब फिर मैंने वहां से खरीद के लाके यहाँ पढ़ी। उस किताब में जो लोगों के और नाम है उसमें शिल्पा मिलिंद सबनीस हैं और इसका हिंदी अनुवाद गंगाधर डोबले ने किया है। जो यहाँ हमारे मित्र लोग हैं वो जानते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी की जो वर्किंग है वो बहुत सिंपल, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हर महीने के पहले सोमवार को मीटिंग होती है और ये मीटिंग जो जनरल एक्टिविटीज हैं उनके लिए, जो डिसीजंस हैं उनके लिए तो होती ही है। इस मीटिंग में एक पेपर जरूर पढ़ा जाता है और उस पेपर को हम लोग कई बार, ये मंथली मैगजीन हर महीने छपती है, बुलेटिन छपता है, इसमें बीच बीच में उसका एक्सपर्ट हम लोग देते हैं और हर दिन मीटिंग के समय ही ये बुलेटिन मेंबर्स को दिया जाता है। और इसी मीटिंग में मुझे वो किताब मैं जब लेके आया तो शायद मई या जून की बात होगी, मैंने उस किताब पढ़ने के बाद मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा कि वंदे मातरम के करीब 150 साल हो रहे, जिसका जिक्र किया कि पीछे कोई वो गूगल चला रहे थे, मैंने उसकी भी चिंता नहीं की और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस बात को जोर दे के बोलता हूँ कि ये एशियाटिक सोसाइटी मेंबर बेस्ड सोसाइटी है और इसके हेड आज नहीं है, अनंत सिन्हा जी हैं और उनका रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं। तो ये सोसाइटी के मेंबर्स को मैं धन्यवाद दूंगा, बाद में मैं धन्यवाद इनको दूंगा। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हमें एशियाटिक सोसाइटी को इसके ऊपर एक सेमिनार करना चाहिए और उसका ये रूप आप सबके सामने में है। और जब हम लोग इसकी योजनाएं बना रहे थे तो केका जी को बार बार परेशान कर रहे थे, मीनाक्षी जी बार बार आ रही थी। हम ये चाहते थे कि जो ऑथेंटिकली लोग हैं, चाहे जो हो जाए, उनके लिए हमें डेट बदलनी पड़े, हम उन्हें यहाँ लाएंगे कि यहाँ से जो लोग जाएं वो ऑथेंटिकली चीजों को लेके जाएं। इसीलिए यहाँ इतने अच्छे स्पीकर्स हैं। तो मुझे न ये फिल्म का ट्रेलर है न प्रीमियर है और मुझे बीच में तुरंत हट जाना चाहिए ताकि हमारे राम कुमार जी चीज़ों को बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ इन सारी चीज़ों को शेयर कर पाऊंगा। और एक बात है कि जिसको कलकत्ता, ग्रेटर कलकत्ता और 25 किलोमीटर आप मेहट्टी से चलिए और बजबज तक चले जाइए, इधर नदी हो, तो मैं देख ये रहा हूँ कि कलकत्ता का कभी एक एरिया रहा होगा, जो एरिया ब्रह्मो समाज के अधीन रहा होगा। आज की तारीख में ये सारे समाज के अधीन में है और इसकी गूंज और जगहें, बजबज में अगर कोमागाटा मारू शहीद स्थल है तो मेहट्टी में बंकिम जी का है। तो ये जो सरकार भले इसको ग्रेटर कलकत्ता कहे, तो मुझे लगता है कि ये महान कलकत्ता है। इसके इस कोने से उस कोने तक ही नहीं, मेदिनीपुर तक भी जो चीज़ें हैं वो समप होती हैं और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों तक जाती हैं। यही कहते हुए मैं अपनी बात कहूँगा, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ जो मैंने सुबह सबनीस साहब को फ़ोन किया था कि साहब आपकी इस किताब की प्रेरणा से हम लोग आज बैठ रहे हैं, तो आप हमें 4 लाइनें लिख देंगे तो हम
सबसे शेयर कर पाएंगे। बड़ा मत लिखिएगा, कोई बड़े के लिए तो लोग हैं। तो उन्होंने 4-5 लाइन दिए, वो मैं यही कहते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। 1999 में सबनीस जी ने एक वंदे मातरम शोध पुस्तक लिखी। वह वर्ष वंदे मातरम की 125वीं जयंती थी। ठीक है, अब मैं डरूंगा नहीं सर, आपको ही बोलूंगा। उस अवसर पर पुणे में 11,000 छात्रों ने संपूर्ण वंदे मातरम का गायन किया। वंदे मातरम एक शोध पुस्तक 120 पन्नों की थी, लेकिन मैंने इस पर और अधिक शोध करने के उद्देश्य से इसका अध्ययन शुरू किया। अध्ययन के दौरान नेहट्टी कटालडाना में वंदे मातरम के जन्म स्थान के साथ साथ शांति निकेतन, बड़ोदरा और पांडिचेरी जैसे वंदे मातरम से संबंधित स्थानों का दौरा किया। 2014 में समग्र वंदे मातरम के बारे में सभी जानकारी प्रदान करने वाला मेरा 1000 पृष्ठों का कोश प्रकाशित हुआ। एनबीटी द्वारा प्रकाशित बच्चों की पुस्तक कहानी वंदे मातरम की 6 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर आज तक के गायकों तक वंदे मातरम की 250 रिकॉर्डिंग का संग्रह 2002 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। भारत में वंदे मातरम विषय के एक अग्रणी अभ्यासक सबनीस। और एक आखिरी बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इस किताब में एक लेख है और वो लेख बताता है कि खुदीराम फांसी पर चढ़े वंदे मातरम कहते हुए, और 40, 45, 46 तक 1906 से ऐसा कोई शायद ही बड़ा छोटा प्रोग्राम होता हो जिसमें वंदे मातरम गाया नहीं जाता हो। उसे हिंदू भी गाता था, मुसलमान भी गाता था। एक बड़ा लंबा लेख है इसमें। मैं ये किताब मंगवा के आपको भी दूंगा, और हमने आग्रह किया है एशियाटिक सोसाइटी से भी कि उनके पास भी एक अंग्रेजी में किताब है, और वो किताब हमने यहाँ डिस्प्ले कर रखी है, आप देख सकते हैं। एक लंबा लेख है कि ये রাষ্ট্রীয় গীত रहा है, ये कोई धार्मिक স্বাধীনতার পরেও অনেক দিন हाँ। বন্দে মাতরমই ছিল আমাদের ন্যাশনাল অ্যান্থেম। Yes. যখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে 1948-এ ন্যাশনাল অ্যান্থেম গাইতে বলা হলো ভারতের প্রতিনিধিদের, তখন তারা নেহেরু সরকারের নির্দেশে জনগণমন মানে বাদ্যযন্ত্রে বাজায়। তার আগে পর্যন্ত কিন্তু বন্দে মাতরমই স্বাধীনতার পরেও ছিল ন্যাশনাল অ্যান্থেম। मेरा वही कहना है कि आजादी के पहले जो हमारे हथियार रहे, सम्मिलित जाति आजादी के बाद बहुत सारी, जैसे बहुत सिंपल बात मैं अपनी खत्म करने से पहले एक बात मुझे याद आ गई। अगर आप दक्षिण जाएं और कलकत्ता यूनिवर्सिटी देखें और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा देखें, फिजिकली बराबर है। और कर्नाटक में हमने एक कर्नाटक के विद्वान को बुला रखा है, वो आएंगे। कर्नाटक में, केरल में, दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी, वो हिंदी उर्दू मिक्स एक तरह की भाषा प्रयोग होती थी। वो आज़ादी के पहले गांधी ने उसे काफ़ी प्रयोग किया, और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं आज भी काम कर रही हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम वंदे मातरम की डेप्थ को समझें, और राष्ट्रभक्ति कोई सनसनी वाला मामला नहीं है और जिंदाबाद वाला मामला नहीं है। राष्ट्रभक्ति राष्ट्र के साथ है। मैं वंदे मातरम कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी आनंद लेंगे और समृद्ध होंगे। यहाँ जो लोग मेरे सामने में बैठे हैं, अलग अलग फील्ड के लोगों को मैंने जानबूझ के कहा कि नहीं आप आइए। मारवाड़ी सम्मेलन से शिवपाल लोहिया यहाँ बैठे हैं, नेपाली साहित्य से बैठे हैं, कर्नाटक के भी मैंने बुलाया है। बस मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को अच्छे कार्यक्रम की बधाई।